क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं वो प्रयागराज से पूछे गए कुछ क्वेश्चन, कुछ गंगा रिवर से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन क्या रहा है थोड़ा सा मैम बताइए। प्रयागराज को प्रयागराज क्यों कहा जाता है। मैं टीजीटी के पद पर हूँ, तो दिल्ली की एजुकेशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। किस सब्जेक्ट से पहले मैंने 2017 का इंटरव्यू दिया था, 2018 का भी इंटरव्यू दिया था, बट अब उसमें मेरा क्वेश्चन पूछा गया कि कोविड-19 के टाइम पे आपने कैसे हैंडल किया, और 2 साल तक बच्चे नहीं आए, तो उसमें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का हमारे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैम आई हैं अभी इंटरव्यू का, चलिए जानते हैं मैम की स्ट्रेटजी क्या रही, किस किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, अंदर का माहौल क्या है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है। ब्लड डोनेशन अभी हमारे डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में ब्लड डोनेशन हो रहा था, तभी हम दिया है। अभी देखिए यहाँ पर देख कर आए हैं अभी। चलिए मैम से जानते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या है, और मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैम आपका नाम क्या है और कहाँ से आए इसके बारे में बताइए, होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मेरा नाम सीमा है और मैं प्रयागराज से ही हूँ, और मेरा जो इंटरव्यू रहा वो बहुत सकारात्मक रहा है, और जो बोर्ड मेंबर थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। और जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं वो प्रयागराज से पूछे गए कुछ क्वेश्चन, कुछ गंगा रिवर से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन क्या रहा है थोड़ा सा मैम बताइए। प्रयागराज को प्रयागराज क्यों कहा जाता है, और फिर गंगा रिवर के बारे में पूछा गया कि यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट से वो जाती है, कहाँ से एंट्री करती है और कहाँ वो एग्ज़िट होती है। और इसके साथ मैं जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में टीजीटी के पद पर हूँ, तो दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी और जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, और अमृत महोत्सव जो चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। मैम आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और उसके बारे में बताइए, और क्या इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मैं जैसे कि एक टीचर हूँ, तो मैंने बीएड किया हुआ है, और जो मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। किस सब्जेक्ट से है मैम। हिस्ट्री से है मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन क्वेश्चन मुझसे इससे पूछा नहीं गया, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बस मेरी टीचिंग फील्ड से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन थे उसमें। और मैम आपका मीडियम क्या है। मेरा हिंदी मीडियम। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल भी मेरा हिस्ट्री। और मैम क्या इससे रिलेटेड भी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हिस्ट्री से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैसूर जो वार हुए थे, 4 वार हुए थे, तो उसमें किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आप इंटरव्यू लेवल तक पहुँची, इससे पहले भी कोई यूपीएससी मेंस या यूपीसीएस मेंस कितने बार लिखा है, इसके बारे में बताइए। इससे पहले मैंने 2017 का इंटरव्यू दिया था, 2018 का भी इंटरव्यू दिया था, बट अब उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, और अब मैं मैम यूपीएससी का भी पेपर एग्जाम अपने मेंस लिखा है 1-2 बार। नहीं, उस एक्चुअली यूपीएससी का मैं नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ यूपी। आप एक टीचर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, और दिल्ली में आप टीचर के पद पर रहते हुए इस इंटरव्यू लेवल तक पहुँची है। आई विश करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। और इसके साथ साथ कैसे कितने घंटे स्टडी के लिए आप दे देती हैं। जैसे मेरा जो स्कूलिंग आवर्स है वो मॉर्निंग के 7:30 से 2 बजे तक का होता था। शाम को मतलब डेली का मेरा रूटीन में रहता था कि डेली मैं पढ़ाई करूं, और कम से कम 4 से 5 घंटे मैं पढ़ाई करती थी। मैम जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इससे क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार का। इसमें मुझसे कुछ नहीं, ये पूछा गया कि जैसे आपको 1 मिनट तक इस पर स्पीच देना है, तो आप कैसे दोगे। तो वो खड़ा करा करके उन्होंने बोला कि जैसे आप स्कूल में टीचिंग करती हैं, तो बच्चों को कैसे आप समझाओगे, तो उसके लिए उन्होंने बोला, तो वो मैंने बताया। आपका टीचर बैकग्राउंड रहा, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसी से मैक्सिमम मुझसे क्वेश्चन पूछे गया कि कोविड-19 के टाइम पे आपने कैसे हैंडल किया, और 2 साल तक बच्चे नहीं आए, तो उसमें आप लोगों ने कैसे बच्चों को मोटिवेट किया पढ़ाई करने के लिए। और कुछ महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन की, जैसे ऑफिसर्स में बहुत सिक्योरिटी को लेकर के प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। मैम प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करने, कुछ लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता है, तो प्रीलिम्स के लिए जनरली क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए सब्जेक्ट जो भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप घटा चक्कर पढ़ लोगे तो उससे हो जाएगा। उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, और करंट अफेयर्स पे मेन फोकस होना चाहिए कि अगर आपका करंट अफेयर्स में कंटिन्यूटी है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन तो उसी से हैंडल हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो आते हैं। और इसके साथ सारे सब्जेक्ट पे तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव पढ़ करके हम क्वालिफाई करें। जैसे कि प्रीलिम्स का भी एग्जाम हुआ है, रिजल्ट भी आ गया है, तो मेंस के लिए किस प्रकार का आंसर राइटिंग करनी चाहिए, डेली कितने घंटे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और मेंस के लिए कौन कौन से आपने बुक लिस्ट फॉलो किया था, कहाँ से रिसोर्सेज आपने जुटाए थे। जीएस पेपर 4 होते हैं, जीएस के 4 पेपर, तो उस कहाँ से। मेरे ठीक है आपने क्या क्वेश्चन किया? जैसे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, मेंस के लिए किस प्रकार। अच्छा,
मेंस के लिए देखिए सबसे मेन होता है आंसर राइटिंग, वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर हमारी हैबिट होती है तो हमें एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम नहीं होती काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि टाइमली वो पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो वो अगर हमारी हैबिट में होगा तो उसमें कैसे कंटेंट डालने हैं, कितना टाइम हमें वहाँ पास उसके लिए लेना है, तो वो सारी चीज़ें आपके हैबिट से ही आएगी जब तक आप प्रैक्टिस करोगे। तो मैम हिस्ट्री के लिए आपका ऑप्शनल था, इससे कौन कौन बुक आपने फॉलो किया था ऑप्शनल के लिए बेस्ट बुक? इसमें तो कुछ बुक्स मेरे पास जैसे विपिन चंद्रा की मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, सतीश चंद्रा की मैंने मेडवल पढ़ी थी, बाकी मैंने कोचिंग की नोट्स थी, मैंने उससे तैयारी की थी। दिल्ली में है जैसे द स्टडी, तो वहाँ से मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, तो उनकी नोट्स मुझे काफ़ी अच्छी। करंट अफेयर्स के लिए किस प्रकार प्रिपेयर करती थी, कौन से नोट फॉलो करती थी, कहाँ से पढ़ती थी? करंट अफेयर्स के जैसे मैंने मंथली विज़न में लेती हूँ, और उसी का जैसे मेंस में भी मैं काफ़ी हेल्पफुल है वो, तो मैं विज़न को फॉलो करती हूँ, बाकी क्रॉनिकल के भी मंथली मैगजीन में लेती हूँ। इससे पहले भी कोई मुझको इंटरव्यू देख कर आई यहाँ फिर? मॉक इंटरव्यू तो हाँ, मैंने दृष्टि कोचिंग है उसमें भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिए क्या हैं। मैम हेल्पफुल रहा मॉक इंटरव्यू देने से? हाँ, काफ़ी हेल्प मिलती है कि जो भी जैसे मतलब अगर हमारी हैबिट होती है तो वहाँ पास कैसे एंट्री करना है, कैसे बात करना है, तो ये सारी चीज़ों में तो काफ़ी। मैम आप एक गर्ल्स कैंडिडेट है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं मोटिवेशन के तौर पर? यही है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको शिद्दत से लगना पड़ेगा, और उसके लिए हार्ड वर्किंग तो होना बहुत ज़रूरी है। चलिए थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।